सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता का रिवीजन, और ये उस रिवीजन वीडियो की लास्ट वीडियो है। इसमें हमने प्रायिकता के लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में किए हैं उनसे। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। ध्यान देंगे, 5 गेंदें लाल हैं और कुछ मीन्स वी डोंट नो कि कितनी गेंदें हैं वहाँ पर नीले रंग की, लेकिन कुछ गेंद हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताएं। प्रायिकता भी आ गई, अलजेब्रा भी आ गया, यहाँ बीजगणित भी आ गया है आपका, क्योंकि कुछ का मतलब हमें पता नहीं और नहीं पता तो हमने सपोज करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में और 2017 में आया है। तो आप लिखेंगे थैले में लाल गेंद। ठीक है भाई, थैले में लाल गेंद कितनी है? 5 है। नीली गेंद हमें मालूम नहीं है कितनी है, तो माना थैले में नीली गेंद कितनी है? X है। कुल गेंद के लिए क्या करते थे? दोनों को ऐड कर देते थे, तो थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएंगी भाई? 5 जमा x। अब x तो अपना चर है, वेरिएबल है, तो 5 में जुड़ नहीं सकता, तो ये 5 जमा x ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि हम नीली गेंद की पहले प्रायिकता निकालनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगनी हो, तो एक नीली गेंद की प्रायिकता निकालिए, फिर लाल गेंद की, और उनके बीच में फिर आपने ये जो रिलेशन है ये अप्लाई करना है। तो हम सीधा लिख देते हैं भाई, नीली गेंद की प्रायिकता। ठीक है, और वैसे तो तरीका क्या है कि आप इसको क्या लिखो कि नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या डिवाइडेड बाय बटे में कुल गेंद। तो नीली गेंद कितनी है बेटा जी? x है, तो x बाय 5 प्लस x, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम निकालेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। ऐसे ही लिखना है, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद। लाल गेंद कितनी है? 5, और कुल गेंद कितनी है? 5 जमा x। अब हमें क्या दिया गया है कि नीली गेंद की प्रायिकता लाल से दुगनी है। इस कंडीशन को अप्लाई कीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर डबल है। किससे डबल है? लाल गेंद की प्रायिकता से। डबल है लाल गेंद की प्रायिकता से। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है? ये है, तो यहाँ लिख दीजिए x बाय 5 प्लस x दुगनी है। लाल गेंद की प्रायिकता क्या है? 5 बटे 5 जमा x। आर पार गुणा कर लीजिए, ये 5 जमा x इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। बल्कि ऐसा करिए कि एक 5 जमा x को उधर ले जाइए, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ज़रा, ये तो हो गया 2 5 10 बटे 5 जमा x, और ये 5 जमा x को आप राइट में ले जाइए, तो दोनों 5 जमा x एक दूसरे को कट कर देंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो हमने थैले में नीली गेंदों की संख्या बतानी थी, तो इसको एक बार कंक्लूड कर दीजिए। अतः नीली गेंद कितनी आ गई? 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस हमें ध्यान रखना था। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे भाई? 5 तो ये हैं और 10 ये है, तो टोटल गेंद कितनी हो गई? 15। अब लाल गेंद की प्रायिकता अगर आप निकालो तो 5 बटे 15, नीली गेंद की प्रायिकता निकालो तो 10 बटे 15, तो इसका दुगना हो गया ये 10 बटे 15। इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, जिसमें हमें गेंदों की संख्या नहीं दी गई थी, फिर भी हमें प्रायिकता निकालनी थी। तो ये आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी 2016-17 में आया है, तो इनको भी हमें सीखना बेहद ज़रूरी है। पढ़ते हैं आगे।
एक डिब्बे में 12 गेंद हैं, 12 हमें पता है टोटल 12, ठीक है। इस क्वेश्चन में टोटल नहीं बताया था, इसमें टोटल बता दिया, जिसमें से x गेंद काली है, ठीक है, x काले रंग की गेंद है। यदि डिब्बे में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद काली है। कोई दूसरे रंग की गेंद तो हमें दे नहीं रखी, ठीक है। अब वो पता नहीं भाई x गेंद काली हैं तो बाकी जो 12 माइनस x हैं वो सफ़ेद हैं, लाल है, पीली हैं, क्या है हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो हमें उन कलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो बेटा जी डिब्बे में कुल गेंद 12, काली गेंदों की संख्या या काली गेंद कितनी हो गई, x हो गई। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि यदि डिब्बे में से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गेंद काली होगी। तो आप यहाँ सिंपल वे में काली गेंद की प्रायिकता, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बता दिया था कैसे लिखना है, तो वो आ गई x/12, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है, ध्यान दें। यदि 6 और काली गेंद डिब्बे में रख दें, 6 और रख दी, पहले कितनी थी 12, टोटल 12 थी, काली x थी, 6 गेंद और रख दी तो टोटल कितनी हो गई 12 + 6 18, काली कितनी हो गई x + 6। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता अब पहले से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा जब हम काली गेंद निकालेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो पहले वाले से डबल हो जाएगी। x ज्ञात करो। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सेकंड केस ले लीजिए। अब डिब्बे में 6 काली गेंद और रखी जाती हैं। थोड़ा सा लिखने से क्वेश्चन इफेक्टिव होता है, एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा स्टडी करके अच्छे से तैयारी करके लिख रहा है। तो काली गेंद और रखी जाती हैं तो अब कुल गेंद, ठीक है भाई। तो अब कुल गेंद कितनी हो गई 12 + 6 18, और काली गेंद कितनी हो गई बेटा x + 6। अब सेकंड केस में काली गेंद की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो काली गेंद की नई प्रायिकता यहाँ लिख लीजिएगा कि काली गेंद की नई प्रायिकता क्या हो जाएगी x + 6/18। वही थैला है, 12 बॉल हैं, x काली हैं, x/12 प्रायिकता आ गई। उसी थैले में 6 बॉल्स और डाल दी ब्लैक ही कलर की। अब टोटल बॉल्स हो गई 18, x + 6 हमारे पास काली ही गेंद है तो काली गेंद की नई प्रायिकता आ गई। अब क्वेश्चन पर फिर से फोकस करें कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता, कौन सी प्रायिकता, नए वाली, पहले से दुगनी हो जाएगी, पहले से दुगनी हो जाएगी। तो काली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, काली गेंद की नई प्रायिकता दुगनी हो जाएगी किससे, काली गेंद की पूर्व प्रायिकता से, काली गेंद की पूर्व प्रायिकता से। इस कंडीशन को हमने यूज करना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है हमारा, ध्यान दे। नई प्रायिकता तो क्या आ रही है x + 6/18, 2 गुणा में पूर्व प्रायिकता कितनी है x/12। अब इधर उधर कुछ नहीं कट रहा, जो कैंसिल होगा बस वही करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 12 और आर पार गुणा कर दीजिए। 6 को तो यहाँ ले आइए, 6 × x + 6 ब्रैकेट जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि जब आप इस टर्म को लेफ्ट में ला रहे हो तो ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, = 18x। क्लियर। तो ये हो गया 6x + 36 = 18x। 36 को यहीं रखिए, 6x को राइट में ले जाइए, तो 36 = 18x - 6x यानी कि 12x। और 12 को नीचे ले आइए तो बेटा जी 36/12 = x, 12 × 3 = 36, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और यही हमारा क्वेश्चन था कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन क्वेश्चंस को आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई x कितना है 3 है, तो डिब्बे में 12 गेंद थी और 3 काली गेंद थी, तो पहली प्रायिकता हो गई 3/12 यानी 1/4 ये वाली, ठीक है। अब 6 नई गेंद और डाल दी गई हैं तो 18 ही रही, लेकिन काली पहले 3 थी, अब कितनी हो गई 9, तो प्रायिकता हो गई 9/18 यानी 1/2, और 1/2 1/4 से
दुगना है, तो हमारी वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन रोंग नहीं है। तो ये आपने बड़े ध्यान से समझने हैं, प्रायिकता और अलजेब्रा का ये कॉम्बिनेशन है। अगले जो क्वेश्चन है आपके नहीं 11th, ठीक है, नहीं ये नंबरिंग वही थोड़ी गलत हो गई है। ये आपकी अभी तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में 9 क्वेश्चंस कराए थे, तो ये 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करती, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप इसको हैंडल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये 2013 में और 17 में आया है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, लूडो की 2 डाई एक साथ फेंकी, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। पासे के ऊपर की ओर आने वाली संख्याओं के गुणनफल की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रिमेंबर, याद करें। अब मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा डेप्थ में नहीं कराऊंगी। कुल परिणाम ऊपर लिख देना। जब पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 36, मैंने आपको बनाकर भी दिखाए थे, 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे, ठीक है। तो अब दोनों पासों के ऊपर जो संख्या आई है उनका गुणनफल कह रहा है, ये गुणनफल। इससे पहले मैंने आपको उन दोनों संख्याओं के एडिशन यानी जोड़ से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। जोड़ 12 या 12 से कम आ रहा है, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, एटसेट्रा। अब हमें निकालना है कि उन पासों का गुणनफल अगर 6 है तो क्या प्रायिकता है, उन पासों का गुणनफल अगर 12 है तो क्या प्रायिकता है, और उन पासों का गुणनफल अगर 7 है तो क्या प्रायिकता है। तो हम इन केसेस की मैं आपको डायरेक्ट प्रायिकता बताऊंगी, लिखा आप अपने आप लीजिएगा। 6 प्रोडक्ट कब आ सकती है। ये 2 पासे हैं, 6 के फैक्टर कर लीजिए भाई, 1 गुणा 6, ठीक है, 2 गुणा 3, और भाई 3 गुणा 2 और 6 गुणा 1, यानी कि 1 6 का पेयर, 2 और 3 का पेयर, 3 और 2 का पेयर, और 6 और 1 का पेयर। तो आप लिखेंगे कि पासे पर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 होने के पक्ष में परिणाम, वैसे तो हम इसको ई भी मान लेते हैं, ठीक है ना, ई मान के भी हम करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये ई समझ नहीं आता, तो इवेंट को आप यहाँ ई नाम भी दे सकते हो कि माना ई बराबर है अंकों का गुणनफल 6 होना, माना ई बराबर है अंकों का गुणनफल 6 होना। तो अब आप यहाँ लिखिए ई के पक्ष में परिणाम, तो कितने परिणाम हो गए, 4, आप इन्हें मेंशन कर दीजिए। और ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/36, 4 एकम 4, 4 नेम 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9, 1/9। अगला क्वेश्चन है कि अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए, तो 12 गुणनफल कब होगा, 1 को तो 12 से करोगे तब आएगा, और लूडो की डाई पे तो 12 आता नहीं है। तो 12 के फैक्टर जो कि लूडो की डाई पर आ रहे हों, तो 2 गुना 6 यानी कि 2 और 6 का पेयर हो गया, और बेटा जी 3 गुणा 4 यानी 3 और 4 का पेयर हो गया, 4 और 3 का पेयर हो गया, और 6, और वही 4 केस यहाँ बनेंगे। तो इसकी प्रायिकता भी 4/36 यानी कि 1/9 ही आएगी। और तीसरा केस कि डाई हैं 2 और उन पर 2 डिजिट्स आ रही हैं और उनका गुणनफल 7 आ जाए। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 के फैक्टर 7 गुणा 1 या 1 गुणा 7 बनेंगे। अब डाई पर 1 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता, तो जब भी हम 2 डाई को रोल करेंगे तो उन पर आने वाली डिजिट्स की प्रोडक्ट 7 कभी भी नहीं आएगी। तो उसके ये असंभव घटना हो गई, उसके फेवर में जो हमारे परिणाम आएंगे वो 0 आएंगे। तो प्रायिकता 0/36 यानी कि 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2013 में और 2017 में। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस करना इतना है कि स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप गुणनफल को योगफल से मिक्स मत कर देना भाई कि इस क्वेश्चन को योगफल में बदल दो। चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन 2015 में आया है। एक पिगी बैंक में, पिगी बैंक होते थे छोटे छोटे गुल्लक जिनको मैं कहूँगी, जिनमें आप बच्चे पैसे जोड़ते हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ध्यान देना है। पिगी बैंक है, एक पिगी बैंक है, तो उसमें कुल सिक्के
ठीक है। पैसे की अमाउंट पर ध्यान नहीं देना है, सिक्कों की संख्या पर ध्यान देना है। फटाफट एक बार पहले हम रीडिंग लेते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, यानी कि कोई भी सिक्का बाहर आ सकता है, समप्रायिक यानी सबकी प्रायिकता बराबर है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। पिगी बैंक है, उसमें 50 बच्चा है, उसने 50 पैसे के सिक्के भी डाल दिए, 1 रुपये के भी डाल दिए, 2 रुपये के भी डाल दिए और 5 रुपये के भी। तो अब हम अलग अलग देखते हैं कितने पैसों के कितने सिक्के हैं, या यहीं पर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, हमें ज़रूरत भी पड़ेगी भाई। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ध्यान से देखें। पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, क्लियर, 100 उनकी संख्या है 100। फिर आप देखें 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं बेटा जी, और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के आपके कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। और इन सब का अगर हम टोटल कर लें तो 150 और 20 170 और 10 180 सिक्के हमारे पिगी बैंक में हैं। और उन 180 में से कोई एक सिक्का बाहर गिरेगा तो कुल परिणाम होगा 180। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 50 पैसे के सिक्का होना चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता है, तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। भाई 50 पैसे का सिक्का है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, कुल सिक्के कितने हैं 180, डिवाइड कर दीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन, कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18 यानी 5/9। थोड़ी सी डिटेल जो रह गई है वो अपने आप लिख लीजिएगा। सेकंड पार्ट है कि वो सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है। तो 5 का 10 है, 180 में से 10 घटा दीजिए तो 170 सिक्के हमारे पास बचते हैं। तो 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 170/180 यानी कि 17/18। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है आपका, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अब है हमारे इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, डिस्क गोल प्लेट्स जिनसे हम ऐसे थ्रो करके डिस्कस थ्रो खेलते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1 से 90 तक के जो नंबर्स हैं उन पर हम प्रायिकता फाइंड कर रहे हैं। यदि पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। और 3 केस हैं, 2 केस 2014 में आए हैं और 1 केस 2015 में। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, बेहद आसान क्वेश्चन है। कुल परिणाम आपके कितने हैं, 90 हैं, क्लियर। प्रायिकता, पहले किसकी प्रायिकता निकाली कि जो डिस्क हमने बाहर ली है उस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या मिलेगी। अब 1 से 90 तक की गिनती जब आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी नहीं लिखने जा रही हूँ मैं, घबराइएगा नहीं, और 11 से लेकर जब आप 90 तक, तो ये हो गए कुल 90। और 90 में से ये 9 सिंगल डिजिट हैं, 1 डिजिट हैं, ठीक है, 1 अंक की संख्या है। और 90 में से अगर मैं इन 9 डिजिट्स को माइनस कर दूं तो 81 डिजिट्स ऐसी बचती हैं, 81 नंबर्स ऐसे बचते हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि 2 अंकों की संख्या की क्या प्रायिकता होगी। तो आप लिखेंगे 2 अंकों की कुल संख्या 81 और 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। मैं फिर बता रही हूँ, आपने प्रॉपर तरीके से पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये हो जाएगी 81/90, 9 9 81, 9 1 9, 9/10। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा मैथ आना चाहिए, थोड़ी गिनती आनी चाहिए। सेकंड पे चलते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं हम सब जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 4 9 16 25 36 49
64 और 81 ये होती हैं 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 तक में, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है तो वो 90 से बड़ा हो जाता है। तो ये कितनी है, 9 है। कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 तक की गिनती में वो संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, जिनके 2 समान गुणनखंड बन रहे हैं, वो कितनी संख्याएं हैं, वो 9 संख्याएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90 यानी कि 1/10। मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, आपने फुल डिटेल में करना है। तीसरी, 5 से विभाज्य संख्या, कि 1 से 90 तक में जो संख्याएं हम छांट रहे हैं उनमें से जो एक संख्या हाथ लगी है वो 5 से भाग होती हो। तो 1 से 90 तक छांट लीजिए, 5 से भाग होने वाली कितनी हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और भाई 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 और 90 भी है। तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 90 में से 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से फुल्ली डिविजिबल हैं, 5 से भाग हो रही हैं। तो 5 से कैसे लिखिएगा, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। और ये कितनी हो गई बेटा जी, 18/90, 18 एकम 18, 18 पंजे 90 और 1/5। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन और ये आपका कंप्लीट चैप्टर 15। यहाँ मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई थिंक ये सभी क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको कोई डाउट रहता है प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है मैंने, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।